सदियों पुरानी बात है। किसी शहर में एक रईस आदमी रहता था। अल्लाह ने उसको दौलत, इज्जत, जमीन जायदाद, अलगर्ज दुनिया की हर नेमत से नवाजा था। अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ उसके पास था। इन सब के बावजूद रईस एक नेक, ईमानदार और खुदा तरस इंसान था। वो अपनी दौलत का बेशतर हिस्सा गरीबों, मस्कीनों और यतीमों पर खर्च करता। रईस का इकलौता बेटा था जो अपने बाप के बिल्कुल बरअक्स था। वो बड़ा मगरूर, घमंडी और अयाश परस्त था। रईस अपने बेटे को हमेशा समझाता रहता कि बेटा, दुनिया के मालो दौलत पर तकब्बुर न करो। मत भूलो कि ये दौलत अल्लाह की आजमाइश है। इसलिए बेटा, इस दौलत में गरीबों, मस्कीनों और यतीमों का हिस्सा करो कि एक दिन ऐसा आएगा कि ये दौलत इस दुनिया में ही रह जाएगी और जो चीज तेरे साथ जाएगी वो तेरा सिर्फ कफन होगा। रईस के बेटे पर दौलत और दुनिया की चाहत का ऐसा नशा सवार था कि उस पर बाप की कोई भी बात असर नहीं करती थी। वक्त गुजरता गया और एक वक्त ऐसा आया कि रईस बीमार पड़ गया। काफी इलाज मुआवजे के बाद भी सेहत में कोई बेहतरी नहीं आई और नौबत यहाँ तक पहुंची कि रईस मरगे बिस्तर पर पहुंच गया। एक दिन रईस ने अपने मुंशी को बुलाया और उसको एक खत का लिफाफा थमाया और उससे कहा कि मुंशी, ये खत का लिफाफा मेरे बेटे को उस वक्त देना जब मेरा जनाजा कब्रिस्तान में रखा जाए। मुंशी ने हुक्म की तामील की। अपनी मौत से कुछ देर पहले रईस ने अपने बेटे को बुलाया और उससे कहा कि बेटा, मरने से पहले मेरी एक आखिरी ख्वाहिश है कि जब मैं मर जाऊं तो मुझे मेरे पुराने मोजे पहना कर दफन करना। ये मेरी आखिरी ख्वाहिश है और मुझे यकीन है कि तुम मेरी ये आखिरी ख्वाहिश जरूर पूरी करोगे। बाप ने बेटे से वादा लिया। बेटे ने बाप को यकीन दिलाया कि वो उनकी आखिरी ख्वाहिश जरूर पूरी करेगा। इसके बाद रईस का इंतकाल हो गया। रईस की लाश को गुस्ल दिया गया। कफन पहनाने के साथ अपने बाप की आखिरी ख्वाहिश के मुताबिक उसे पुराने मोजे पहनाए। फिर इसके बाद जनाजा कब्रिस्तान लाया गया। काफी तादाद में लोग जनाजा पढ़ने आए हुए थे। शहर का सबसे बेहतरीन मौलवी उनका नमाज जनाजा पढ़ने आया हुआ था। मगर जब मालूम हुआ कि लाश को मोजे पहनाए हुए हैं तो मौलवी ने जनाजा पढ़ने से साफ इनकार कर दिया और रईस के बेटे को बुलाकर कहा, ये शरीयत के खिलाफ है और शरीयत इसकी इजाजत नहीं देती, लिहाजा मैयत से मोजे उतारने पड़ेंगे। मगर बेटे ने मौलवी की बात मानने से साफ इनकार कर दिया। रईस के बेटे ने कहा कि ये मेरे बाप की आखिरी ख्वाहिश थी। उन्होंने मरने से पहले मुझसे वादा लिया था, लिहाजा उनकी ये ख्वाहिश मैं जरूर पूरी करूंगा। अब कब्रिस्तान में एक मसला बन गया। काफी लोग रईस के बेटे को समझा रहे थे, लेकिन वो किसी की बात नहीं मान रहा था। उसने शहर के बड़े बड़े उलमाए कराम से रजू किया और उनको रुपए पैसे की लालच दी कि वो ये जनाजा पढ़ाएं। मगर शहर के किसी भी आलम ने उसकी ये बात नहीं मानी। हर एक ने यही कहा, ये शरीयत के बिल्कुल खिलाफ है। मुर्दे के साथ सिवाय कफन के कोई चीज नहीं जा सकती। कब्रिस्तान में लोगों और उलमाए कराम का हजूम जमा हो गया। हर एक हैरान था कि रईस ने ये कैसी वसीयत की है। इसी असना में रईस का मुंशी लोगों की सफों को चीरता हुआ रईस के बेटे के पास आया और वो खत जो रईस ने उसको दिया था और कहा था कि मेरे बेटे को उस वक्त देना जब मेरा जनाजा कब्रिस्तान में रखा जाए। मुंशी ने वो खत रईस के बेटे को दिया और उससे कहा कि आपके बाप ने ये खत मुझे दिया था और ये वसीयत की थी कि ये खत मैं आपको उस वक्त दूं जब उनका जनाजा कब्रिस्तान में हो। रईस के बेटे ने खत लिया और उसको खोल कर देखा तो उसमें ये तहरीर दर्ज थी, प्यारे बेटे, मैं शहर का सबसे अमीर तरीन आदमी था। मुझे मालो दौलत की कोई कमी न थी। खुदा का दिया सब कुछ था। मगर देख लो, आज मैं अपने साथ ये पुराने मोजे भी नहीं ले जा सकता। इतनी दौलत होने के बावजूद भी मैं ये फटे पुराने मोजे भी नहीं ले जा सकता। मेरे बेटे, आज मेरे साथ मेरी कब्र में सिवाय कफन के कोई चीज नहीं जाएगी। जो कुछ मैंने दुनिया में कमाया, जो मालो दौलत जमा किया,
वो सब कुछ दुनिया में ही रह गया। मेरे बेटे, मैं तुम्हें वसीयत करता हूँ कि मैं विरसे में जो कुछ तुम्हारे लिए छोड़कर जा रहा हूँ, इस्तेफादा करना और उसे नेक राह में खर्च करना। मेरे बेटे, दौलत पर कभी तकब्बुर न करना, क्योंकि दौलत ने इसी दुनिया में रह जाना है। रईस के बेटे ने जब तहरीर पढ़ी तो वो ज़ोरों की तरह रोने लगा। फिर उसने बाप की लाश से मोज़े उतार दिए। नमाज जनाजा पढ़ाया गया। तदफीन के बाद रईस के बेटे ने अपनी तमाम जायदाद गरीबों, मस्कीनों और यतीमों में वक्फ कर दी और अपने पास रहने के लिए सिर्फ एक छोटा सा घर छोड़ दिया और बाकी तमाम जिंदगी याद इलाही में गुजार दी। मेरे अजीज मोहतरम साथियों, कुछ किस्से, कहानियां, वाकयात गुजर तो जाते हैं, लेकिन इंसानों के लिए एक सबक छोड़ जाते हैं। सच है कि जब इंसान मरता है तो वो अपने साथ कब्र में सिवाय कफन के कुछ नहीं ले जा सकता। हाँ, लेकिन जो चीज़ हमारे साथ जाती है कब्र में, वो हम सब के अमाल होते हैं।